हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लैब्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 24 जून और हम लोग यहाँ पर आज 24 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लैब चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि अगर जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 24 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी की नई नियमावली में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को छोड़कर कितने सदस्य हैं जिनको कि मनोनीत किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। कुल सदस्यों को जो मनोनीत किया गया है वो सदस्यों की संख्या की बात करें तो 15 है। ठीक है, कुल अगर यहाँ पर बात करें तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। अध्यक्ष है, उसके बाद उपाध्यक्ष हैं और उसके अलावा 15 ऐसे सदस्य हैं जिनको कि मनोनीत किया गया है। अगर हम लोग पर इस जो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसमें कुल मेंबर की बात करें तो कुल 17 हैं। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर जोड़ दें तो इसमें कुल जो सदस्यों की संख्या है वो 17 है और मनोनीत किए गए हैं जितने वो सदस्य हैं 15। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन राज्य सरकार ने कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद टीएससी के अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्यमंत्री पद पर जो भी आसीन होंगे वही अध्यक्ष होंगे झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन होंगे जो कि उपाध्यक्ष के पद पर फिलहाल रहेंगे। इसके अलावा 15 अन्य विधायकों को टीएसी का सदस्य बनाया गया है, मनोनीत किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीति आयोग द्वारा 112 जिलों की रैंकिंग में, ठीक है, जो आकांक्षित जिले हैं 112 जिले हैं उनकी रैंकिंग में नैनीहालों को कुपोषण से निकालने के मामले में कौन सा जिला देश भर का चैंपियन बन गया है। तो हाल ही में यहाँ पर नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें नैनीहालों को कुपोषण से निकालने के मामले में कौन सा जिला जो है वो देश भर में चैंपियन बन गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची जिला। कौन सा जिला है, रांची जिला है जो कि पूरे देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है, पहले पायदान पर रहा है, जो कि कुपोषण से नैनीहालों को कुपोषण से निकालने के मामले में देश भर में अव्वल स्थान आया है रांची जिला को। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो नैनीहालों को कुपोषण से बाहर निकालने में रांची जिला देश भर का चैंपियन बन गया है। नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण के पैमाने पर रांची को अव्वल स्थान मिला है। आकांक्षी जिलों की ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में भी तीसरे पायदान पर है। ठीक है, आकांक्षी जिलों में ओवरऑल चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में, ठीक है, रांची जिला जो है वो तीसरे पायदान पर रहा है। तो टॉप 10 में कौन कौन से जिले आए हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो जो पैमाना था यहाँ पर वो अलग अलग था, जिसमें कि कृषि एवं जल संसाधन की बात करें तो पलामू जो है वो 7वें स्थान पर आया है। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास की बात करें तो सिमडेगा जो है वो चौथे स्थान पर आया है। और आधारभूत संरचना में यहाँ पर देख लीजिए पलामू जो है वो चौथे स्थान पर है और पाकुड़ जो है वो 5वें स्थान पर है और गोड्डा जो है वो 9वें स्थान पर रहा है। और जिन जिलों की यहाँ पर जो है वो देख लीजिए सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो खराब है, उसमें यहाँ पर देख लीजिए गिरिडीह जिला है जहाँ की बॉटम 10 में आए हैं, यानी कि अंतिम 10 में आए हैं। तो वो है कृषि एवं जल संसाधन के मामले में गिरिडीह जिला जो है वो टॉप बॉटम 10 में आया है। और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में खूंटी जो है वो भी यहाँ पर टॉप बॉटम टॉप जो है यहाँ पर 10 उनमें यहाँ पर वो शामिल किए गए हैं।
तो यहाँ पर आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि कुपोषण नैनीहालों की कुपोषण निकालने के मामले में देश भर में जो जिला अव्वल रहा है वो रांची जिला रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी की हाल ही में कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक है, आजसू पार्टी की ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन झारखंड जो में इसकी स्थापना की गई थी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी की हाल ही में कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 36वां यहाँ पर हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का। ठीक है, आजसू पार्टी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो हाल ही में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी की 36वीं स्थापना दिवस जो है वो मनाई गई है। आजसू पार्टी की स्थापना की बात करें तो 22 जून 1986 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1986 को आजसू पार्टी की स्थापना हुई थी। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? निर्मल महतो थे। कौन थे? निर्मल महतो थे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के पूर्वी क्षेत्र के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। पूर्वी क्षेत्र के जो निदेशक हैं इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के वो निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर रमेश सरन है। ठीक है, प्रोफेसर रमेश सरन है जो कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट पूर्वी क्षेत्र के निदेशक बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लीजिए। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर रमेश सरन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट पूर्वी क्षेत्र केंद्र के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेसर सरन जो है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर सरन है जिनको कि यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है वहाँ इन्हें निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड की कैबिनेट बैठक में किस बीमारी को महामारी का दर्जा दिया गया है। तो किस बीमारी को हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी 22 जून को, इसमें किस बीमारी को महामारी का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ब्लैक फंगस को, ठीक है, ब्लैक फंगस को बीमारी को जो है वो महामारी का दर्जा दिया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 22 जून को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर एनटीपीसी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI क्षेत्रीय कार्यालय के लिए किस स्थान पर जमीन मुहैया कराई गई है। ठीक है, तो ये जो दो यहाँ पर कार्यालय हैं एनटीपीसी के एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए झारखंड में किस स्थान पर जमीन मुहैया कराई गई है, या कहिए कि कहाँ पर इसका ऑफिस जो है वो खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नगड़ी में, कहाँ पर? नगड़ी में है, जो कि एनटीपीसी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का कार्यालय जो है वो स्थापित किया जाएगा नगड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 22 जून को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में रांची के नगड़ी मुड़मा में एनटीपीसी के कार्यालय के लिए 2.05 एकड़ भूमि करीब 4.04 करोड़ रुपए की जो है अदायगी पर यहाँ पर जमीन भूमि उपलब्ध कराई गई है। वहीं 1.03 एकड़ भूमि लगभग 2.03 करोड़ रुपए की अदायगी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर निर्माण के लिए दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एनटीपीसी के लिए 2.05 एकड़ की भूमि उपलब्ध कराई गई है और वहीं NHAI के लिए यहाँ पर 1.03 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। कहाँ पर? तो ये नगड़ी मुड़मा में उपलब्ध कराई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 100% योजना सौमित्र के तहत झारखंड के किस जिले से ग्रामीण आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे की शुरुआत की जाएगी।
तो भारत सरकार द्वारा एक योजना है स्वमित्र, इस योजना का नाम है। और इसके तहत झारखंड के किस जिले के ग्रामीण आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे की शुरुआत की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी जिले से। ठीक है, खूंटी से इसकी जो है वो शुरुआत की जाएगी, ड्रोन के माध्यम से आबादी की जो है वो सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इसका सीमांकन भी किया जाएगा, यानी कि जिला की जो बॉर्डर है, बॉर्डरिंग है, वो भी यहाँ पर की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 22 जून को कैबिनेट की ने पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 100% योजना स्वमित्र सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया को झारखंड में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वमित्र की अगर यहाँ पर फुल फॉर्म बात करें तो देख लीजिए सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसके तहत जो है यहाँ पर झारखंड में लागू करने की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य की जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का जो है वो ड्रोन के माध्यम से सर्वे और सीमांकन किया जाएगा। ठीक है, सर्वे किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जिलों का और जो है वो सीमांकन किया जाएगा, यानी कि बॉर्डरिंग किया जाएगा, हर जिले का जो बॉर्डर है वो किस जगह है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले खूंटी से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो कहाँ से शुरुआत की जाएगी, खूंटी से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने घोषणा की थी कि यूनिवर्सल पेंशन योजना वो लागू करेगा। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो झारखंड होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में की है। बजट में सार्वभौमिक पेंशन योजना का ऐलान कर सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर ब्रांड झारखंड को देश भर में चमक दी गई है। पहली बार किसी राज्य ने ऐसी पहल की है। इसके तहत पेंशन पाने वाले केवल वृद्ध, विधवा, अनाथ और दिव्यांग होने की शर्त होगी। इसके अलावा और भी कुछ शर्त नहीं रखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई उम्र सीमा की भी यहाँ पर निर्धारण जो है वो नहीं किया गया है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस शहर में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। झारखंड के किस शहर में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर, रांची, गुमला, खूंटी या फिर पाकुड़। तो आपको कमेंट करके बताना है कि चूजा प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना झारखंड के किस शहर में की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रयास करिएगा, और इससे आपकी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस भी होगी और प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे